बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वर्शिल मैम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जिस पोएम को कवर करने वाले हैं उसका नाम है दिस इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ मी। ये वुमेंस राइटिंग से रिलेटेड है और फेमिनिस्टिक पोएम है जो लिखी है मार्गरेट एटवुड ने। सो आज की इस वीडियो में हम इस पोएम को थॉरली कवर करने की कोशिश करेंगे। ये पोएम लिखी है मार्गरेट एटवुड ने, जो कनेडियन पोइट हैं, ठीक है, जो चिल्ड्रन लिटरेचर के ऊपर भी लिखती हैं और ये स्टिल अलाइव है, यानी कि ये कंटेम्प्रेरी राइटर हैं, ठीक है, और ये भी हाईली फेमिनिस्टिक पोइट हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम को। बेसिकली इस इंटायर पोएम में क्या हो रहा है कि एक लड़की बता रही है कि दिस इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ मी, ठीक है, वो उसको एक्सप्लेन कर रही है। फर्स्ट लाइन है, इट वॉज टेकन सम टाइम अगो, एट फर्स्ट इट सीम्स टू बी a smeared print, blurred lines and grey flecks blended with the paper। अब यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया कि एक पिक्चर की बात हो रही है, ठीक है। वो कह रही है इट वॉज टेकन सम टाइम अगो, यानी कि कुछ टाइम पहले ये पिक्चर ली गई थी। एट फर्स्ट इट सीम्स टू बी स्मियर्ड, यानी कि जब पहली दफ़ा आप इस पिक्चर को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये पिक्चर काफ़ी फेड हो चुकी है, पुरानी पिक्चर है, ठीक है। ब्लर्ड लाइंस एंड ग्रे फ्लैक्स ब्लेंडेड विद द पेपर, यानी कि उसके ऊपर ब्लरी लाइंस हैं, ग्रे फ्लैक्स आ गए हैं, यानी कि ऐसे जैसे कि ये पिक्चर संभाली भी नहीं गई, ठीक है। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। मुख्तलिफ जगह से इसकी लाइंस ब्लर्ड हैं और ग्रे फ्लैक्स भी इस पिक्चर के ऊपर आ गए हैं। देन एज यू स्कैन इट यू विल सी इन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर अ थिंग दैट इज़ लाइक अ ब्रांच पार्ट ऑफ अ ट्री। इसके बाद वो कहती है आहिस्ता आहिस्ता जब आप माइन्यूट डिटेल्स को देखते हैं, स्कैन करते हैं इस पिक्चर को, तो आपको नज़र आएगा कि लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एक चीज़ है, ठीक है, और वो ऐसे लगता है जैसे कि कोई ब्रांच है, अ पार्ट ऑफ अ ट्री। इसके बाद वो कहती है बाल्सम और स्प्रूस इमर्जिंग एंड टू द राइट हाफ वे अप व्हाट ought to be a gentle slope, a small frame house, ठीक है। वो यहाँ पे कहती है कि वो जो ब्रांच है शायद वो बाल्सम और स्प्रूस की है, ठीक है, और वो इमर्ज हो रही है एक साइड से, लेफ्ट वे से, ठीक है। और उसके बाद वो बताती है कि जो राइट साइड है पिक्चर की उस पे ऐसे लगता है कि जैसे एक जेंटल स्लोप है, और वो स्लोप क्या है, अ स्मॉल फ्रेम हाउस, यानी कि एक वुड का घर है, ठीक है। इन द बैकग्राउंड देयर इज़ अ लेक एंड बियॉन्ड दैट सम लो हिल्स, और जब आप उस पिक्चर की बैकग्राउंड को देखते हैं तो उसके अंदर एक लेक भी है और दूर कहीं जाके लो हिल्स भी हैं, पहाड़ भी हैं। उसके बाद वो कहती हैं द फोटोग्राफ वाज टेकन द डे आफ्टर आई ड्राउंड, और वो फिर बताती हैं कि ये जो पिक्चर है ये एक दिन पहले ली गई थी जब मेरी डेथ हुई, यानी कि मैं डूब गई, ठीक है। यहाँ पे पोएम एकदम से चेंज हो जाती है, ठीक है, यानी कि वो एक सिंपल फोटोग्राफ को डिस्क्राइब कर रही थी, लेकिन वो सडनली वो कहती है कि ये पिक्चर उस दिन ली गई थी जिस दिन मैं डूबी थी, ठीक है। इसके बाद वो कहती है आई एम इन द लेक इन द सेंटर ऑफ द पिक्चर जस्ट अंडर द सरफेस, और फिर वो कहती है कि मैं इस लेक के अंदर हूँ जो इस पिक्चर के बैकग्राउंड में है, बल्कि मैं इस पिक्चर के सेंटर में हूँ, ठीक है, जस्ट अंडर द सरफेस, लेकिन मैं शायद कहीं सरफेस के नीचे हूँ। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से वेयर प्रिसाइजली और टू से हाउ लार्ज और स्मॉल आई एम। फिर वो कहती है कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है बताना कि मैं कहाँ हूँ, प्रिसाइजली मैं किस जगह पे हूँ, और ये कहना कि मैं कितनी बड़ी हूँ या कितनी छोटी हूँ। द अफेक्ट ऑफ वाटर ऑन लाइट इज़ आर डिस्टोर्शन, यानी कि जो लाइट का अफेक्ट होता है पानी के ऊपर उससे चीज़ें डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं, ठीक है, आपको क्लियर व्यू नहीं मिलता। बट इफ़ यू लुक लॉन्ग इनफ इवेंचुअली यू विल बी एबल टू सी मी, ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ देर देखें, गौर से देखें, उस चीज़ के ऊपर फोकस करें, इस पिक्चर के ऊपर फोकस करें, तो आपको इवेंचुअली मैं नज़र आ जाऊंगी, ठीक है। दैट वाज द पोएम। अभी मैंने इसको लिटरल वे में एक्सप्लेन किया है। मैंने यहाँ पे इस पोएम की 2-3 इंटरप्रिटेशंस निकाली हैं, अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक फेमिनिस्टिक पोएम है, यानी कि फेमिनिज्म के ऊपर बात की जा रही है। यहाँ पे उन लेडीज़ के ऊपर बात की जा रही है जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लेकिन उनको रिकग्निशन नहीं मिलती। जिस तरह से इस लड़की की ये फोटोग्राफ थी, लेकिन वो उसके सेंटर में नहीं थी। इसी तरह से हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे हाउस होल्ड्स में हमारी जो मदर्स होती हैं, डॉटर्स होती हैं, वाइफ्स होती हैं, वे बहुत मेजर रोल परफॉर्म करती हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। लेकिन हमारी जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, हमारी जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, वो फीमेल की वैल्यू नहीं करते। उनके जो अचीवमेंट्स होती हैं, उनकी जो वर्क्स होती हैं, उनकी जो सेक्रीफाइसेस होती हैं, उनको वो एक्नॉलेज नहीं करते। ठीक है, यानी कि जिस तरह से ये लड़की इस पिक्चर में कहीं गुम हो गई है, इसी तरह से जो हमारी सोसाइटी के अंदर औरतें होती हैं, ख़वातीन होती हैं, उनको भी रिकग्निशन नहीं मिलती और वो इसी तरह से गुम हो जाती हैं। ठीक है, वो सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं मिलती, वो सेंटर में होने के बावजूद भी किसी को नज़र नहीं आती। ठीक है, सो यहाँ पे पहले तो एक जनरली फीमेल्स के ऊपर बात की जा रही है कि उनको रिकग्निशन नहीं मिलती, उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, उनको इन्फीरियर समझा जाता है। इसी के साथ साथ इसको हम फीमेल राइटर्स के साथ भी लिंक कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हिस्ट्री में बहुत सी फीमेल्स राइटर्स थी जिन्होंने मेजर वर्क्स प्रोड्यूस किए, लेकिन उनको अलाउड ही नहीं था कि वो अपने नाम के ऊपर अपने वर्क को पब्लिश करें। ठीक है, और अगर वो करना चाहती भी थी तो जो हमारे पब्लिशर्स थे, जो कि मेल डोमिनेंट थे, ठीक है, वो करने ही नहीं देते थे। ठीक है, और अगर कोई फीमेल कर भी लेती थी, प्रोड्यूस कर भी लेती थी, तो उसको रिकग्निशन नहीं मिलती थी, उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती थी। ठीक है, इसी तरह से बहुत सी ख़वातीन को लिखने की इजाज़त भी नहीं होती थी। जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ का एक बहुत ही फेमस वर्क है अ रूम ऑफ वंस ओन। इस वर्क के अंदर वर्जीनिया वुल्फ फीमेल राइटर्स के ऊपर बात करती हैं कि हमारी सोसाइटी फीमेल राइटर्स को लिखने नहीं देती, डिस्क्रिमिनेट करती हैं बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ को हर अपॉर्चुनिटी दी जाती है, लेकिन फीमेल्स को कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। ठीक है, सो यहाँ पे हम इसको इस चीज़ के साथ भी लिंक कर सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में फीमेल्स को अलाउड ही नहीं है कि वो लिख सकें। ठीक है, और अगर वो लिखती भी हैं तो इनको एक्नॉलेज नहीं किया जाता। ठीक है, आपको पता होगा कि बहुत सी फीमेल सूडोनेम्स को यूज़ करती थी, यानी कि अपने किसी भी मेल मेंबर के ऊपर अपने वर्क्स को पब्लिश करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे मार्गरेट एटवुड इस चीज़ को भी हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हैं कि बहुत ही अच्छी अच्छी फीमेल राइटर्स थी, लेकिन उनको रिकग्निशन नहीं मिली, उनको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली। ठीक है, और उनके वर्क्स आज अननोन हैं, और बहुत से वर्क्स ऐसे हैं जो कि मिस हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी ने उनको सामने ही आने नहीं दिया। और इस चीज़ के ऊपर एट द एंड इस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस किया है कि अगर आप उसको ढूंढने की कोशिश करें, आप चाहें, तो वो सब चीज़ें आपको नज़र आ सकती हैं। ठीक है, यानी कि सिर्फ देखने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे फीमेल्स की आइडेंटिटी को और उनको रिकग्निशन देने के ऊपर एम्फेसिस किया गया है। ठीक है, सो डेट वॉज ऑल फॉर दिस पॉइंट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।